चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीमद् भागवत गीता के संदेश। जीवन को सार्थक बनाने के लिए अहंकार का त्याग करें। सरल व्यक्ति से छल उचित नहीं। श्रीमद् भागवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। श्रीमद् भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की संदेशों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता भारतीय दर्शन का सार ग्रंथ है। यह सरस श्लोकों में आध्यात्मिक चिंतन के साथ लोक व्यवहार के निर्देश प्रस्तुत करने वाली पुस्तिका है जो तनावरहित जीवन जीने की कला सिखाती है। ईश्वर के प्रति अपने अपने तरीके से निष्ठा रखने का मंत्र देती है और समझाती है कि संपूर्ण विश्व की सृष्टि और संचालन के पीछे क्या विज्ञान है तथा इस समष्टि में हमारी व्यक्तिगत हैसियत क्या है। श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल उपदेश। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर कर्मों की चपेट से न तो कोई बचा है और न ही बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे, ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। हर प्राणी जन्म मरण के शाश्वत चक्र में घूमता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और जिसकी मृत्यु हुई उसका पुनर्जन्म भी होगा। ईश्वर एक अदृश्य और अकथनीय शक्ति है जिससे संसार की उत्पत्ति, पालन एवं लय होती है। समय समय पर वह भी मनुष्य रूप में अवतार धारण करता है। आत्मा एक अजरमर तत्व है जो ईश्वर के अंश के रूप में प्रत्येक प्राणी के शरीर में उपस्थित है। प्रत्येक प्राणी को निरंतर कार्यशील रहना चाहिए। अपने जीवन निर्वाह के लिए और सृष्टि चक्र के संचालन के लिए आवश्यक है कि नियति द्वारा निर्धारित हम अपने कार्य में परिणाम की चिंता किए बिना संलग्न रहें। यही कर्म योग है। संसार के प्रत्येक कार्य, विचार और धारणा सत, रज, तम में वर्गीकृत किए जा सकते हैं जो उनकी उत्कृष्टता या निकृष्टता की कसौटियां हैं। हमें चैतन्य होकर उत्कृष्टता का वरण करना चाहिए।
यह आवश्यक है कि हम अपने आसपास उपस्थित हमरे सहजीवी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव एवं करुणा का भाव रखें और ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी को असुविधा या कष्ट हो। यही हमारा सामाजिक धर्म है।